Good morning. Yesterday we were discussing about Isern the storyteller. So this is for ninth class English language and literature. So today we will discuss. Okay, today we will discuss the second part. Okay, so I hope yesterday you have understood very clearly the first part and today we will discuss the second part. From where we left, we will continue that ahead. Let us begin. This is for ninth class English language and literature, especially those students are studying in a CBSE board. So, yes, one day a Tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing off wild creepers, and breaking branches at will. तो एक दिन क्या होता है कि एक टास्कर जो है वो एस्केप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद वो इधर उधर रोमिंग करता है, इधर उधर घूमता है। फिर जो क्रिपर्स है, वाइल्ड क्रिपर्स है, उन सभी को ब्रेकिंग करता है, ब्रांचेस को तोड़ता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड। तो आप जानते हो कि जब एलिफेंट पागलपन में आ जाता है तो किस प्रकार का व्यवहार करता है। Isharan would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from floor and jumped about, stamping his feet, an emulation of the mad elephant. तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। The elephant reached the outskirts of our town. एलिफेंट जो है वो हमारा टाउन में आकर के पहुंचता है। ब्रेकिंग द फेंस डाउन लाइक मैच स्टिक, जैसे कि मैच स्टिक को हम तोड़ते हैं वैसे जो फेंस था, दीवार था, उसको तोड़ते हुए आता है। ही वुड कंटिन्यू इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पोट्स एंड क्लोथ्स। फिर जैसे वो रोड में आ जाता है, रोड में आने के बाद फिर जितने भी दुकान वगैरह थे वो सभी दुकानों को नष्ट कर देता है। इट केम टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, फ्रूट सेलर और जो मिट्टी का बर्तन है उन सभी को वो क्या करता है, तोड़ देता है। पीपल रन हेल्टर एंड स्कल्टर इन पैनिक, लोग बड़ी डर से इधर उधर भाग रहे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। फिर उसके बाद वो एक स्कूल ग्राउंड में आ जाता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ईंट के वो दीवार को तोड़ता है। ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट। फिर बच्चे क्लासरूम में चले जाते हैं और दरवाज़ा को बहुत टाइटली बंद कर देते हैं। द बिस्ट ग्रांटेड द wandered about, pulling out football goal post, tearing down the volleyball net, kicking the faltering drum kept for water and uprooting the shrubs। फिर उसके बाद वहाँ पे जितने झाड़ियाँ थी उन सबको उखाड़ता है। फिर वॉलीबॉल का जो कोर्ट है उसको उखाड़ता है। फिर वॉलीबॉल खेलने का जो नेट है उसको भी पूर्ण रूप से वो फाड़ देता है। इस प्रकार से वहाँ पे अपनी पागलपन को मचा रहा होता है। Meanwhile, all the teachers had climbed up the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the डिपार्टेशन ऑफ द एलिफेंट। फिर सारे टीचर्स जो है छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और असहाय अवस्था में ये एलिफेंट का जो उद्यम है उसको वो देखते
रहते हैं। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कोई भी व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट वर एम्प्टी as if the inhabitants of the entire town has suddenly disappeared। है ना, लोगों से भरा पड़ा जो शहर है वो क्या हो जाता है कि एकदम से, हाँ, एकदम से वो क्या हो जाता है कि खाली पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सबको एलिफेंट का डर था, सबको एलिफेंट का डर था। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop। मैं उस समय जूनियर क्लासेस में पढ़ रहा था और ये सारी चीज़ों को मैं क्या कर रहा था, अपने रूफटॉप से देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट कैम ओवर मी सडनली, मुझे पता नहीं कि मेरे ऊपर एकदम से क्या आ गया। आई ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रन डाउन द स्टेयर्स इनटू द ओपन। फिर उसके बाद एक कैन लेकर के मैं अपने हाथों में फिर क्या किया कि मैं ओपन स्पेस के ऊपर दौड़ता हुआ चला गया। द एलिफेंट ग्रांटेड एंड menacingly swung a branches of tree which it held on its trunk। फिर एलिफेंट जो है एक ट्रंक को क्या कर रखा था, मतलब पकड़ रखा, सॉरी, एक ब्रांच को अपने ट्रंक के सहारे पकड़ रखा था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, वो अपने पैरों को नीचे मार रहा था। किकिंग ऑफ अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, फिर जो मड था, डस्ट था, उसके ऊपर किकिंग कर रहा था। इट लुक्ड फ्राइटनिंग बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड इट। हाँ, वो फ्राइटनिंग, वो थोड़ा डर तो उसको लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा क्या किया कि धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ता गया। ना स्टिक इन हैंड, पीपल वर वाचिंग द सीन्स hypnotized from nearby house step। The elephant looked at me red-eyed or ready to rush toward me। तो लोग सब इस दृश्य को देख रहे थे। एलिफेंट भी अपने लाल आँख से मेरी ओर देख रही थी, देख रहा था और मेरी ओर आने का हो रहा था। इट लेफ्टेड इट ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। फिर उसके बाद वो बहुत ही जोर से ट्रम्पेट करना चालू किया। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वक्त इट्स थर्ड टनल ऑन क्विक। फिर इसके फ़ायदा उठाते हुए मैं क्या किया कि मैं और भी मतलब दौड़ते हुए चला गया। द beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed। कुछ समय के बाद ये जो बिस्ट है, मतलब उसके शरीर में एक कांपता हुआ हालत आ गया और वो कोलैप्स्ड हो गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और ऐसे समय पे ईश्वरन ये स्टोरी को आधा अधूरा छोड़ देता है। एंड गेट अप mumbling, I will be back after lighting the gas, the warming of the dinner। फिर वो कहता है कि मैं थोड़ा डिनर को गर्म करूँगा, गर्म करने के बाद स्टोरी को आगे बढ़ाऊँगा। महेंद्र who had been listening with rapt attention would be left hanging। और महेंद्र जो इस स्टोरी को बड़ा आनंद के साथ सुन रहा था। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right way। तो महेंद्र को ऐसा लग रहा था कि स्टोरी को ये ईश्वरन जो है राइट वे में ले रहा था। महेंद्र would have to remind him that the conclusion was pending। अब महेंद्र उसको ये याद दिला रहा था कि स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो अभी भी क्या है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। वेल, veterinary doctor was summoned to revive the animal। Ishwaran would shrug casually। 2 days later, it was led away by its mouth to the jungle। तो उसके बाद वो ऐसा करके
मतलब स्टोरी को ख़त्म कर देता है। कहता है कि 2 दिन के बाद फिर एक वेटनरी आता है और वेटनरी कुछ करता है, उसके बाद उसे जंगल में माउंट जो है उसे लेकर के जंगल में चला जाता है। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बिस्ट? तो ईश्वरन को ये सवाल पूछा जाता है कि आपने किस तरह से ये जो वाइल्ड बिस्ट है इसको आपने मैनेज किया है। इट हैज़ समथिंग टू डू विथ जापानीज आर्ट, और मैं शायद इसको थोड़ा डिफरेंट था, जापानीज आर्ट की तरह मैंने इसको किया। आई थिंक सर कराटे और कराटे और जू जिस्टो इज कॉल्ड। आई had read about somewhere it temporarily paralyze the nervous system, you see। तो मैंने जापानी मेथड से कुछ सीखा था जिसको जुजित्सु ऐसा कुछ कहा जाता है, और ये क्या करता है, एक शरीर को पैरालाइज कर देता है। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन returning some story packed with adventure, horror and suspense। जैसे जैसे दिन बढ़ता है तो ईश्वरन जो है क्या करता है कि नए नए स्टोरी बोलता है। whether the story was credible or not, हो सकता है वो स्टोरी क्रेडिबल है या नहीं है। महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द inimitable वे इन विच इट वॉज टोल्ड। तो जैसा भी है, स्टोरी तो स्टोरी है। अब महेंद्र जो है वो स्टोरी को सुनता है, एंजॉय करता है। ईश्वरन seem to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters। महिंद्रा का जो लिविंग क्वार्टर है उसमें टीवी भी है। वन मॉर्निंग when Mahindra was having breakfast, ईश्वरन asked, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर? तो तभी और सुबह के समय पर एक दिन महिंद्रा अपने ब्रेकफास्ट टेबल में ब्रेकफास्ट कर रहा था, और तभी उसका कुक उसको पूछ रहा है कि क्या आज मैं कोई स्पेशल चीज़ और डिनर के लिए आपके लिए बनाऊंगा। आफ्टर ऑल टुडे इज एन auspicious डे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, we prepare various delicious to feed the spirits of our ancestors today sure। तो वो कहते हैं कि हम हमारे जो ancestor है उनके ध्यान को रखते हुए उनकी जो ट्रेडिशन के आधार पर आज कुछ डेलिशियस फूड हम बनाएंगे। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Ishwaran on his culinary skill। और उस रात को बहुत ही सुंदर भोजन था, और महेंद्र ये सुंदर भोजन को लिया, खाया, और उसके बाद ईश्वरन को उसके ऊपर एक कम्प्लीमेंट भी दिया। ही seemed very pleased but unexpectedly launched into most गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल। लेकिन बहुत खुश तो था, पर कुछ सुपर नेचुरल अनुभव भी उसको हो रहा था। यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ए बोरियल ग्राउंड। तो वो कहता है कि हम जो जिस एरिया में रह रहे हैं, जो फैक्ट्री के एरिया में रह रहे हैं, कि एक समय था और यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। फिर उसके बाद ही स्टार्टेड महिंद्रा वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रिवाइवर ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर ए सेटिस्फाइंग मील। एक अच्छा मील खा करके बंदा शांति से थोड़ा सोने के लिए चाह रहा था, तभी उसको एक डरावना वाली बात कह करके उसको थोड़ा सा मतलब उसका ध्यान को कहानी की ओर आकर्षित करने के लिए चाह रहे थे। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पथ। फिर सर इस मतलब उसको जवाब यही देते हैं कि मुझे पता है कि पहले दिन जब मैं यहाँ पे आया था, हम जब आए थे, तब यहाँ पे एक ह्यूमन स्कल पड़ा हुआ था, यानी जो खोपड़ी होता है इंसान का वो पड़ा हुआ था। इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स
एंड अपॉन से ईश्वरन कंटिन्यू। फिर उसके बाद ईश्वरन कंटिन्यू करता अपने स्टोरी को, कहता है कि मैं बहुत सारे स्कल्स जो और स्केल्टन हड्डी वगैरह उसके और होकर के आया। तो आगे की जो स्टोरी है पेज नंबर जो भी है आगे का, हम इसको, हाँ ये आगे वाला स्टोरी है, इसको हम कल पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।